भाई आज रशिया के बारे में हमने 2 साल पहले बोला था कि व्लादिमीर पुतिन, पीटर इज द ग्रेट, और मैं एक सैनिक हिंदुस्तान का उसका इतना तगड़ा फैन हूं, और हिंदुस्तान भी फैन है रशिया का। हिंदुस्तान फैन रहा है, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन जो आज लास्ट घोषणा हो रही है ना, अमेरिका ने हाथ खींच लिया है यूक्रेन से, और जेलेंस्की साहब को मैंने पहले बोला था, बेटा राज हर कोई नहीं कर पाता है, इसका नाम पीटर इज द ग्रेट कैसे डाला गया है पुतिन का। पुतिन खुद मानता है, और हिस्ट्रियां उठा करके देखो उनकी, दिखा रहे हैं कि ये क्या थे पहले, कब कब थे। और ये जेलेंस्की तो, ये यूक्रेन तो भाई भाई थे। क्या विश्व युद्धों की कहानी हुई है वर्ल्ड जानता है। और फिर आप किस पाड़े में चले गए? अमेरिका किसी का नहीं है, छोड़ दिया ना। मैंने बोला था ना, झाड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ना है। ये अमेरिका किसी का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये हमारे को, हिंदुस्तान को मारने के लिए आया था। तब हम बोलते थे कि हमारे बाप, हम बच्चे थे तब बताते थे रे। रशिया को कभी भी हिंदुस्तान धोखा नहीं देगा। ये हमारा बड़ा भाई है, इसने बताया था। ये आग लगाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर हथियार झोंक दिए, ये कंपटीशन कर दिया है। रशिया था, अब संभाल लो किंग जोंग को, ईरान को संभाल लो, चाइना को संभाल लो, बढ़ा लो नाटो, बन गया नाटो। अब लंबी लंबी योजनाएं बन रही हैं। लातविया क्या बोल रहा है, ये कि 2-3 में मैं इनका बयान सुन रहा था मिनिस्टरों के, जो जिसके प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं। अब क्या होगा? पुतिन ने तो वो जाल फैला दिया है समुद्र के अंदर, अब वो वर्ल्ड वार होगा। अगर हाथ नहीं खींचेगा अमेरिका, और अमेरिका को हारना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि पीटर इज द ग्रेट जिंदाबाद। मैं शुरू से बोल रहा हूं, ये बंदा हार नहीं सकता। ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से मैं एक सैनिक हूं। मैं तो बोलता हूं कि मैं लड़ने के लिए वर्ल्ड वार तेरे पक्ष में आऊं। वर्ल्ड वार सर, स्नाइपर हूं, व्लादिमीर पुतिन साहब स्नाइपर शूटर हूं। मेरी सेवाएं हिंदुस्तान ने नहीं ली, लेकिन आपके बड़े भाई को, आप हमारे बड़े भाई हो, मेरे को एक सैनिक को बुला लीजिए वर्ल्ड वार के अंदर। ये मेरी दिल की अंतरात्मा से मेरी आवाज है, रशिया के प्रति, रूस के प्रति, व्लादिमीर पुतिन के प्रति, पीटर इज द ग्रेट उसके प्रति। आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप विजयी हो रहे हो। ये जेलेंस्की से लड़ाई नहीं थी, जेलेंस्की तो पागल बन गया। ये खानदानी परिवार का, योद्धा परिवार का, हिटलर के साथ इनके खानदान ने लड़ा, उस परिवार का बंदा है ये। बहादुरी लेकिन किसके साथ दिखा रहे हो, और किसका सहारा लेकर के बहादुरी दिखा रहे हो? और पुतिन को हराओगे? रशिया से बड़ा अमेरिका हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, भविष्य में नहीं हो सकता। वो हिंदुस्तान को भी बोलता था, हमारे बाप, हम सीनियर सिटीजन हो गए। 50 साल पहले हमारे बाप हमारे को बताते थे सेना की कहानियां, युद्धों की कहानियां। क्या हम, मतलब ये सोच क्या थी आपकी? और रशिया से टकरा गए। वो क्रीमिया एक हिस्सा आपका काट करके दिया, वो क्रच ब्रिज बनाया, और क्या किया, और आपको संपन्न किया। पुतिन ने वहां संपन्नता ला दी, वो भी तो आपका हिस्सा था। और ये रशिया के अंदर आपकी संपन्नता आती, आप रशिया के साथ मिलकर के बहुत आगे बढ़ सकते थे। आज जल रहा है यूक्रेन, मेरे को दुख है।
जल रहा है, पुतिन जला रहा है। मेरे को दुख है। मेरा भाई, बड़ा भाई ऐसा नहीं था। ये विश्व विजेता बनाने आया, ये फिर रशिया को एक करने आया। ये गलत फहमियों में अब अलग हो गए थे और आज ये फिर सोवियत संघ बनाएगा। सोवियत संघ वो तोड़ा गया है तो बनेगा। और हम पाकिस्तान को भी मैं बोलता हूं, रे आप तो वहां भी समझने लग गए। हम तो समझ ही रहे हैं यार, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दोस्ती, क्या प्रेम भावनाएं हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनकी मतलब बुद्धि, ये सब हीरो बनना चाहते हैं लेकिन हीरो नहीं बन सकते। गलत रास्तों पे कोई हीरो नहीं बनता। घर की बर्बादी करवा लेता है, देश की बर्बादी करवा लेता है, मानव जाति की बर्बादी करवा देता है, संस्कृति की, पर्यावरण की, सब अब आग लग रही है। क्या हो रहा है यूक्रेन में? ये मिसाइलें, ये भाई पे भाई मिसाइलें मार रहे। और वो भाई जो बड़ा है, जिसका सही था, आप भी तो जेलेंस्की साहब सोवियत संघ के हैं, ये क्यों नहीं मान्या? और बाकी भी हैं, वो भी मानेंगे और पुतिन मनवाएगा। अब सचेत हो जाओ नाटो, ये विस्तार ये रुकेगा नहीं। आप बोले, हम भी सुन रहे हैं, पुतिन नहीं रुकेगा। विश्व विजेता बन के निकला है तो बन के निकलेगा और हम उसके समर्थक हैं। रशिया ने दुनिया के अंदर इतना क्राइम नहीं किया जितना यूरोप का। सच्चाई है ये। यूरोप आ जाता है और नाटो बना लिया और रशिया से टक्कर ले ली और बाकियों को फलने फूलने दिया। अब वो सारे खड़े हो गए। अब नाटो और पूरा विश्व में अलग हो गया। ईरान हो गया और लाल सागर वो जल रहा है। फिर कोरिया से कोरिया टकरा रहा है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान से चाइना, ईरान अमेरिका से, नाटो से पुतिन। तो विश्व विजेता कौन बनेगा? ये इतिहास चल दिया है। अब ये इतिहास खड़ा होगा। वर्ल्ड वार 100% वर्ल्ड वार होगा। ये होगा, इसको रोक नहीं सकता कोई। वही बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियां हैं, युद्धों की कहानियां हैं। हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट, फिर वही है विश्व विजेता। सिकंदर महान भी निकल दिया और बोले सब, चंगेज खां भी निकल गया, सब बाबर, हुमायूं सब निकल गए। कोई लुटेरों की कहानी अलग है और जीतने की, बादशाह बनने की लड़ाई अलग है। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन निकल गया है। अब नाटो देखे, अमेरिका देखे, यूरोप देखे, कोई दुनिया देखे, बैठ के बात कर लो। अभी भी मौका है। सिलेंडर होना पड़ेगा और पुतिन की बात मानना पड़ेगा। पुतिन कोई अन्याय नहीं कर रहा है, पुतिन कोई गलत नहीं मांगेगा, पुतिन गलत नहीं मांगेगा, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर एक बार पेट में छुरा घोंपया है तो दोबारा नहीं घोंपने देगा। वो एक होगा फिर और एक करेगा, ये पक्की गारंटी है। इस बात को समझ करके यूरोप बात कर ले। पुतिन को नहीं रोक सकते। मारोगे तो मरोगे, मारोगे तो मरोगे। फिर एक पुतिन को ही दबाया जाएगा तो पुतिन तो परमाणु बम मारेगा। कर दिया उन्होंने, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने सब पास कर रखा है। अगर युद्ध में हराया पुतिन को तो परमाणु बम डलेगा, क्लियर है। और युद्ध में हरा रहे हो तो क्लियर है। ये किसकी समझ में ना आए? अब विश्व मानव जाति की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है?
इसमें कोई भी बेवकूफ आदमी भी इस बात को समझा सकता है, लेकिन रशिया को हरा नहीं सकता है, नहीं हरा सकती। उसको एक बार हरा दिया, मान लिया एक बार हरा दिया, लेकिन अब नहीं हारेगा वो, ये बंदा नहीं हारेगा। ये पीटर इज द ग्रेट आ गया है, इसको वो जार राजा ये आ गया है और ये बनेगा। अब क्या किया जाए, ये आपकी सोच, ये सोच सबकी अपनी अपनी है। अब कौन किसको दबाएगा और कौन किसको हराएगा और कौन सही था और गलत था, इतिहास लिखा जाएगा। ये लिखते आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का तो इतिहास एक से एक भरा पड़ा हुआ है, एक से एक राजा महाराजाओं का महान सबका, और उन युद्धों का नतीजा भी देखा है, और वो आज तक हम झेलते आ रहे हैं। ये मानव सृष्टि में ये बीज बोते आ रहे हैं। ये ऐसे बीज बो दिए कि कभी युद्ध तो बंद होने नहीं है, होने दोगे नहीं। झूठे सरपंच बन के आओगे, झूठे सरपंच बन के आओगे और उनको हथियार सप्लाई करोगे। हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने कितना पाकिस्तान के साथ में किया है। हम इनके यूरोप के और इनके अमेरिका के समर्थक हो जाएंगे तहे दिल से। अब उसको भी जरूरत है, अमेरिका को भी, जब जाकर के मोदी से हम एक नंबर काम कर रहे हैं। भी मनमोहन सिंह जी ने भी किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अब मोदी जी ने लठ गाड़ दिया यूरोप में समझाने के लिए। तो मोदी की बात मान लो और पुतिन की बात मान लो और सब कुछ बच जाएगा और न्याय हो जाएगा। न्याय इधर हमारे से चाइना पाकिस्तान, तो वर्ल्ड वार तो होना ही है। कौन किसके साथ और कौन किसके साथ नहीं, हमारा लेना देना नहीं है। तो हमारे जहाजों पे अटैक करने लग गए, हमारे जहाज किडनैप करने लग गए। तो हिंदुस्तान भी तो आएगा, किधर भी आएगा, वो हमारा भी हिसाब होगा, सबका होगा, सब वर्ल्ड वार होगा। और वर्ल्ड वार 100% सच्चाई वाला जीतेगा, और सच्चाई वाला रशिया आज तक सच्चाई के ऊपर है, हिंदुस्तान सच्चाई के ऊपर है। दोनों रशिया और हिंदुस्तान सच्चाई के ऊपर है वर्ल्ड के अंदर। कभी गलत हमने नहीं देखा। केवल एक शीत युद्ध की ये कहानियां आ रही है आपस की, अमेरिका से ही द्वंद्वता है। लेकिन अमेरिका, रशिया ने किसी के दूसरे के, अमेरिका ने किया तो रशिया ने भी किया। बाहर फिर दो ही बादशाह लड़ते रहे, वहीं दोनों की लड़ाई के अंदर पूरे विश्व को आपने जहर बो दिया, पूरे विश्व में, विश्व को अंदर। अब कोई किसी से कम नहीं है। अब किंग जोंग तुम्हारे को कुछ नहीं समझ रहा है। बताओ, अमेरिका की वो हस्ती आज एक नंबर मतलब बोला जाता है कि युद्ध में, और वो किंग जोंग कब से धमकी देता आ रहा है कोरिया, और रशिया से टकराने चले गए। ये नाटो और ये यूरोप पुतिन साहब से टकराने चले गए। अरे एक को नहीं दबा पाए, वो छोटे को, फिर चाइना को नहीं दबा पाए। वर्ल्ड में, इतिहास में आज तक हथियारों के अंदर तो पाकिस्तान के और हमारे युद्ध के अंदर ये रशिया ने कहानियां देखी है, और हमने उनकी कहानियां देखी है। तब रूस ने बोला था, हम बच्चे थे जब हमने बोला कि 62 में क्यों हार गए। मैं खुद पैदा हुआ तो मैं बोलता था अपने बाप को, तुम 62 में क्यों हारे। 62 का युद्ध हिंदुस्तान क्यों हारा, हथियार थे नहीं, और फिर कुछ हमारे आदेश नहीं, हमारा राजा नहीं। बाद में जब हम हार गए, जब रूस ने बोला था हिंदुस्तान का सैनिक और मेरे हथियार हों तो मैं वर्ल्ड को जीत लूंगा।
वर्ल्ड को जीतूंगा मैं, ये रशिया ने, सोवियत संघ ने बोला था। ये हम बच्चे थे तब, मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े, वो मेरे को कहानियां बताते थे रशिया की और हमारी दोस्ती की। नेहरू जी ने दोस्ती की, नेहरू जी ने गलतियां भी की, नेहरू जी ने रशिया के साथ में जो दोस्ती की, आज तक हमारी वो दोस्ती कोई तोड़ नहीं पाया है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, इसमें कोई राजनीति नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। लेकिन अमेरिका भी फिर बाद में समझा रहा आ गया, तो मोदी का जमाना और पुतिन का जमाना आ गया है। नहीं तो सब अपनी अपनी जगह पे गलतियां कर रहे हैं, लेकिन ये 2 बंदे आज भी वर्ल्ड के अंदर गलतियां नहीं कर रहे। तो ये मोदी भी निखर के आ रहा है और इधर से पुतिन भी निखर के आ रहा है। ये सच्चाई है, सच्चाई है। चाइना को हम नहीं बोल सकते, ये भूमि माफिया की तरह से चल दिया है वर्ल्ड के अंदर, और आप हथियारों में चल दिए थे, ये जमीन ही हड़पने में चल दिए। फिर ये युद्धों की कहानियां ही आएंगी, लड़ाइयां, हथियार ही खरीदे जाएंगे, और वो हथियार बढ़ाओ और सप्लाई करो, और वो कर दिया। अब सबके पास धुआंधार में है, एक से एक आ रहा है युद्ध के मैदान में। कभी कौन सा फाइटर आ रहा है, कभी कौन सी पनडुब्बियां लग रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन से ड्रोन आ गए, कौन सी मिसाइल आ गई, उस मिसाइल में क्या लगा दिया, इसमें किंजल में क्या लगा दिया, सरमट में क्या लगा दिया। अब क्या बाहर है समुद्र में कौन कौन से फिट कर दिया, सुनामी आ जाएगी, पुतिन सुनामी ला देगा वर्ल्ड के अंदर। डंका पीट दिया है पुतिन ने। और ये जेलेंस्की साहब सिलेंडर भी नहीं करवा रहे, सैनिकों को मरवाते हैं। ये हिंदुस्तान में मेरे को मार के डाल रखा है, ये हिंदुस्तान के ये राजनीतिकों ने, ये हिंदुस्तान के राजनीतिकों ने मेरे को मार के डाल रखा है। जिसके बाप ने 3 युद्ध लड़े, मैं 25 साल युद्ध लड़े। पुतिन साहब क्या बताएं, न्याय नहीं होती ना, तो न्याय करो। मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी बोलता हूं कि मैं सुसाइड बेल्ट बांध करके एक दिन चला जाऊं, दिल्ली के लाल किले पे खड़ा हो जाऊं, कहीं भी मैं किसी भी जगह पर मेन पे जब भी सुनवाई हो। लेकिन मैं एक सैनिक मतलब इसको सबसे घृणित मानता हूं, कायरता मानता हूं मैं इसको। अब तो सीधा कोई ऐसा कदम उठा ले, लेकिन कोई न्याय नहीं हुई मेरे साथ। मेरे को इन्होंने दफन करके रख रखा है, तो मेरे को एक बार लड़ने का मेरा वो मौका तो दे दो, वो लड़ने का मौका तो दे दो। मैं लड़ने गया था, लेकिन मेरे हिंदुस्तान के गद्दारों ने मेरे को ही मार दिया। एक सैनिक को, बहुत बड़ी बहुत लंबी, मैं बहुत बकता रहता हूं उस कहानियों को, छोड़ो। लेकिन आज जब मैं टीवी देखता हूं, आज मैं फाइनल लास्ट सुन लिया है। आज कई दफा है कि आज अमेरिका हाथ खींच रहा है, वहां की कांग्रेस हाथ खींच रही है, हथियार इतने देने कि नहीं देने की, क्या करना है, कि खजाने खाली हो गए हथियारों के। अब इधर से कोरिया ने दे दिया, इधर से चाइना ने दे दिया, ईरान ने दे दिया। चाइना का नाम कमाया है, ईरान का इनका क्लियर है। वो मिसाइलें देख ले पड़ी हुई, तो ये तो क्लियर है, वो तो देंगे। आप पूरे नाटो पूरा दे रहा है यूक्रेन को, तो अब ये नहीं देंगे क्या? पुतिन नहीं लेगा क्या? पुतिन हार जाएगा क्या? हथियार नहीं लेगा? जेलेंस्की साहब भी हारने के लिए, जीतने के लिए ही तो खड़े हुए थे आपके हथियारों के साथ। और आप हथियार बंद कर दिए, हम देंगे और हम जिताएंगे, लड़ो। लड़ लिए, सर्वनाश करवा दिया यूक्रेन का, रूस का करवा दिया। तुम्हारा क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा तुम्हारा नाटो का? क्या बिगड़ा? फिर ये तो बढ़वार ही होंगे। सीधी सी बात है, हम किसी के पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करेंगे कभी भी। सेना का जवान किसी भी देश का होगा ना, न्याय को न्याय बोलेगा। एक एक हिस्ट्री, एक एक देश का। ताइवान चाइना का क्या हो रहा है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया जापान का क्या हो रहा है,
चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो रहा है, चाइना का, इंडिया का क्या हो रहा है, चाइना कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। एक तो ये लॉबी होगी, ये अलग ही लॉबी होगी। ये राज करके ये हिंदुस्तान को ही घेरना चाहते हैं, जो हम लड़ना ही नहीं चाहते किसी से, हम लड़े ही नहीं। हम तो लड़ने के लिए, शांत करने के लिए नहीं करने वाले हैं। हिंदुस्तान के तो बड़े बड़े विश्व युद्धों में आहुतियां दी है हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने। हम तो सही का साथ देने के लिए निकले, गलत का नहीं, और आज भी नहीं देंगे। तो मैं तो इसका यही बोलता हूं कि मीडिया में मैं 2 साल पहले बोला था कि पीटर इज द ग्रेट। मैं वर्दी लगा करके बोलता हूं कि पीटर इज द ग्रेट। ये बंदा हार नहीं मानेगा, ये नहीं हारेगा, ये वही होगा। और वही मैं 2 साल से मैं बोल करके, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया लग रहा है आज मिसाइल, आज परमाणु ऐसे थोड़ी मार दिया जाएगा। पहले तो टक्कर ली जाएगी उन हथियारों की, उन जवानों की। तो अभी बोलते हैं कि दूसरी सेना बना दी, वो तो बनाएंगे। आप तो नाटो बनाते रहो और पुतिन अकेला ही रहे। ये विश्व कभी भी अकेला किसी को नहीं छोड़ता। सच्चाई को कौन छोड़ेगा अकेला? रशिया सच्चाई के ऊपर है, आप नहीं हो। तोड़वाया है, यूरोप ने तोड़वाया, हिंदुस्तान को तोड़वाया, पाकिस्तान को तोड़वाया, बांग्लादेश को तोड़वाया, सबको तोड़वाया है। तुम अब किसी देश को देश नहीं रहना देना चाहते, तुम अपनी मंडियां लगा करके हथियार बेचना चाहते हो। पूरे वर्ल्ड का टैलेंट, जो भी टैलेंट है उसको लोग देख करके हिंदुस्तान का 1 नंबर हीरे बच्चे, जो हीरे हर साल के अंदर हीरे, हमारे हीरे मोती उगते हैं, उनको तो तुम यूरोप ले जाते हो पैसा देख करके, लोग देख करके। अब देख लो ना, कहाँ गए, चांद पे गए, सब जगह गए, वहां के भी अब हमारा साथ देने लग गए। वो भी हिंदुस्तान को मानने लगे। कहीं भी जाते हैं तो देख लो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है तो मोदी 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 हिंदुस्तान ही हो रहा है। तो वो सच्चाइयों पे चल रही है। उधर पुतिन ही हो रहा है, उधर बाइडेन पिट रहा है, सीधा है बाइडेन पिट रहा है। तो यही तो बात होगी। तो पुतिन जीतेगा और इंडिया जीतेगा और युद्ध होगा। अब हम तो अपना है, अब हमारा क्या होगा? जब हमारे को भी गोटोगे तो हम भी लड़ेंगे, किसी से भी लड़ेंगे। तो युद्ध तो 4-5 तो भड़क गए और 10-12 भड़क जाएंगे बस। फिर बोलेंगे सूरज नहीं उगती है, परमाणु मार दिया, ये मार दिया, बगैर इनके फिर फैसला नहीं होगा। तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश होगा। तो वही बाबा बेंगार और नेटोडम्स की कहानियां आ रही हैं कि वर्ल्ड वार होगा, नहीं रोक सकते इसको।